जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, एकादशी। एकादशी का व्रत किस प्रकार से आपको नरक की ओर भी लेके जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारी पूरी चर्चा और पूरी जानकारी शास्त्रों पर आधारित होगी, पुराणों पर आधारित होगी। कुछ भी इसमें मनगढ़ंत नहीं होगा, इसीलिए कृपया ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यह आपकी दुनिया बदल सकता है, यह आपको नरक से बचा सकता है। और यदि आप नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप एकादशी का व्रत तो कर रहे हैं परंतु नरक के भागीदार भी बन रहे हों। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। कई बार हमें एकादशी का ज्ञान नहीं होता और इसीलिए हम बहुत ही कंफ्यूज हुए रहते हैं कि हमें किस एकादशी का व्रत करना चाहिए और किस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपने गलत ढंग से एकादशी का व्रत किया तो यह एकादशी आपको नरकों में ले जा सकती है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और ये मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, ये पुराणों में लिखा है। शास्त्र कहते हैं, कौन से शास्त्र में आता है ये भी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस शास्त्र में इसकी जानकारी दी गई है। देखिए, एकादशी व्रत जो होता है ना, वो भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होता है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसे करते भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं और मोक्ष के भागीदार भी होते हैं। पृथ्वी पर एकादशी जैसा कोई और व्रत है ही नहीं। इतना अधिक उत्तम होता है एकादशी का व्रत, ये बहुत अधिक पुण्यदायी है। इसकी तुलना किसी अन्य और व्रत से करी भी नहीं जा सकती। परंतु एकादशी का व्रत किया किस प्रकार से जाना चाहिए, कौन सी एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि एकादशी 2 दिन पड़ जाती है। तो जब 2 दिन एकादशी पड़ रही हो तो हमें एकादशी का जो व्रत करना है वो कौन सी एकादशी का करना चाहिए, अर्थात पहले दिन वाली करें अथवा दूसरे दिन वाली करें। इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो कंफ्यूज रहते हैं और इसका कुछ लोग इस प्रकार से निर्णय कर लेते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलिए कल हमारे पास कुछ काम है या हमें किसी पार्टी में जाना है, कहीं किसी इवेंट में जाना है, तो ऐसा करते हैं कि हम आज की एकादशी कर लेते हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि आज हमें काम है, पार्टी में जाना है, तो हम आज की छोड़ देते हैं, कल की एकादशी कर लेते हैं। इस प्रकार से लोग कई बार निर्णय कर लेते हैं कि वो अपना खाना पीना भी नहीं छोड़ना चाहते और उसके अनुसार एकादशी का निर्धारण कर लेते हैं। परंतु साहब, ऐसा नहीं होता है। देखिए, शास्त्र के द्वारा ही आपको एकादशी का व्रत पता चला है, तो शास्त्र के द्वारा ही आपको एकादशी की महिमा और एकादशी के निर्धारण के नियम आपको बताते हैं कि कौन से एकादशी आपको करनी चाहिए, अर्थात कौन से दिन की एकादशी आपको करनी चाहिए। ग्रंथों में इसका क्या मत है, जो हमारे शास्त्र हैं उनमें इसके बारे में क्या लिखा है, क्या बताते हैं। देखिए, एकादशी ना 2 प्रकार की होती है, एक संपूर्ण और दूसरी विद्धा। विद्धा क्या होता है? देखिए, विद्धा, आप शब्द को देखिए, विद्धा अर्थात भेदा हुआ, अर्थात छिदा हुआ। जैसे कि समझिए, एकादशी को यदि दशमी तिथि ने स्पर्श किया तो यह दशमी विद्धा हो गई, क्योंकि दशमी जो है वो एकादशी से पहले आती है, इसीलिए इसे पूर्व विद्धा कहते हैं। अब यदि एकादशी को द्वादशी तिथि ने स्पर्श किया तो ये भी विद्धा है, परंतु इसको हम पराविद्धा कहेंगे, इसको या फिर हम द्वादशी विद्धा कहेंगे या पराविद्धा कहेंगे।
सौर धर्मोत्तर ग्रंथ में आता है कि पराविद्या अर्थात दशमी से युक्त एकादशी परित्याज्य है। अर्थात जो एकादशी दशमी से युक्त होना, आप समझ गए होंगे, दशमी से युक्त का अभिप्राय है कि पहले दशमी तिथि चल रही हो जिसमें और फिर एकादशी आ रही हो, उसका यदि हम व्रत करते हैं तो वह एकादशी तो त्याग करने योग्य है। आपको उसका त्याग करना चाहिए। पूर्व विद्या अर्थात दशमी से मिश्रित एकादशी परित्याज्य है। ऐसी एकादशी का सदा त्याग करना चाहिए। संपूर्णा एवं विशेष रूप से पर विद्या अर्थात द्वादशी युक्ता जो एकादशी होती है ना, शुद्ध होने के कारण उसको ही करने योग्य माना गया है, उसी को करना चाहिए। किंतु दशमी युक्त एकादशी में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? ये वर्णन आता है सौर धर्मोत्तर में। सौर धर्मोत्तर एक ग्रंथ है हमारा शास्त्र का, और उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। तो जो एकादशी द्वादशी को टच करती हो ना, उसी में हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक और बात बताते हैं कि जो भविष्य पुराण है ना, भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि जो अरुणोदय काल है, अरुणोदय काल कौन सा होता है? जब सूर्य उदय होते हैं ना, तो अरुणोदय काल से 1 घंटा 36 मिनट पहले, यानी 4 दंड काल पहले यदि दशमी लगी हो तो उस दिन की एकादशी का व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। यह भी दशमी विद्या ही एकादशी मानी जाती है। कई बार लोग ये तर्क देते हैं जी कि सूर्य उदय को जो एकादशी टच कर रही है ना, हमने उसको कर लिया है, तो अब आप उसमें किस प्रकार से तर्क देंगे? आप कृपा करके जो भविष्य पुराण की बात है, जो पुराणों में वर्णित है, उस पर गौर कीजिएगा। भविष्य पुराण कहता है कि अरुणोदय काल अर्थात सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले भी यदि दशमी तिथि हो तो उस दिन की एकादशी का भी व्रत नहीं करना चाहिए। वह एकादशी का दिन भी सर्वथा वर्जित है। पद्म पुराण में आता है कि द्वादशी मिश्रित ग्रह सर्वत्र एकादशी तिथि, अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वथा ही ग्रहण करने योग्य है। देखिए, द्वादशी से युक्त एकादशी यदि होना तो आंख बंद करके आप उसका व्रत तथा उपवास कर सकते हैं। नारद पुराण की बात करते हैं कि नारद पुराण में आता है कि जिस समय बहुवाक्य के कारण संदेह उपस्थित होता हो, मान लीजिए कि आपको संदेह उपस्थित होता है कि एकादशी आज है या कल है, और बहुत सारे विद्वत जन जो है ना उसको सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि आज करना चाहिए, कल करना चाहिए। कोई कहता है आज करिए, कोई कहता है कल करिए, कोई कहता है परसों करिए। तो नारद पुराण की बात मानिएगा आप। नारद पुराण की बात आपको ऐसी अवस्था में अवश्य सुननी चाहिए। नारद पुराण में वर्णन आता है कि बहुवाक्य विरोध के कारण यदि संदेह उपस्थित हो तो उस समय में द्वादशी में उपवास करते हुए त्रयोदशी में पारण करना चाहिए। कौन सी अवस्था में? जब बहुवाक्य विरोध उत्पन्न हो जाए कि बहुत सारे जो विद्वत जन हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी तर्क दे रहे हों, तो उस अवस्था में आपको निर्णय करना चाहिए कि द्वादशी को आप व्रत कीजिए और त्रयोदशी को पारण कीजिए। ऐसी अवस्था में सब कुछ भूल जाइएगा और द्वादशी देख के आप व्रत कर लीजिएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि एकादशी का जो पारण है ना वो हमेशा द्वादशी में ही होना चाहिए। ये सही है कि प्रथम दृष्टया यही कहा जाता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में ही हो, परंतु ऐसा भी नहीं है कि त्रयोदशी में नहीं किया जा सकता। अगर आप संपूर्ण ज्ञान की बात करेंगे तो देखिए, ऐसा कई बार होता है कि जब आप द्वादशी युक्ता एकादशी करते हैं तो आपका जो पारण है वो त्रयोदशी में पहुंच जाता है। आगे नारद पुराण में ही ये वर्णन आता है कि जिस शास्त्र में दशमी विद्या एकादशी पारण करने की बात कही गई है,
स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा भी यदि ऐसा शास्त्र कहा जाता है तो उसको भी आपको नहीं मानना चाहिए। इतना स्पष्ट लिखा हुआ है नारद पुराण में कि मान लीजिए ब्रह्मा जी द्वारा भी कोई ऐसा शास्त्र लिखा जाए जिसमें लिखा जाए कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करिए या पारण करिए, तो आपको वो भी नहीं मानना चाहिए। आपसे यदि कोई भी ये कहता है कि जी इस पुराण में लिखा है कि आप दशमी युक्त एकादशी करिए, बहुत उत्तम होता है, तो आपसे कहेंगे कि उनको जवाब दीजिएगा कि नारद पुराण में लिखा है कि यदि स्वयं ब्रह्मा भी आके ऐसा कहें या स्वयं ब्रह्मा भी ऐसा कुछ लिखें तो उस शास्त्र को भी नहीं मानना चाहिए। ऐसा नारद पुराण में साफ लिखा है। अब धर्म सिंधु की बात करते हैं। धर्म सिंधु में आता है कि अरुणोदय काल में दशमी के वेद से रहित एकादशी यदि हो तब उसे शुद्ध एकादशी माना जाता है। अर्थात जब सूर्योदय के समय एकादशी को दशमी नहीं स्पर्श करती हो तो उस अवस्था में उसे शुद्ध एकादशी माना जाता है। परंतु भविष्य पुराण की बात भी आप याद रखिएगा कि सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले तक यदि दशमी तिथि रही है तो वह एकादशी वर्जित रहेगी। अग्नि पुराण की बात करते हैं। देखिए अग्नि पुराण में भी एकादशी के बारे में वर्णन है। अग्नि पुराण कहता है कि द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं। तो हम जो आपको बता रहे हैं ना कि दूसरी वाली एकादशी का आपको व्रत करना चाहिए, और हम प्रत्येक उसमें बताते भी हैं आपको कि जी आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है, और हम कहते हैं कि ये वाला व्रत उत्तम रहेगा क्योंकि ये द्वादशी युक्ता एकादशी है। और द्वादशी युक्ता एकादशी जो है वो श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है, अभी आपके सामने हमने बताया कि इसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं, ऐसा अग्नि पुराण में वर्णन आता है। इसीलिए द्वादशी विद्या एकादशी का व्रत पारण करने से मनुष्य को अथाह संपत्ति और अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण के अनुसार यदि देखें तो द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, और इसीलिए द्वादशी विद्या एकादशी का व्रत करने से तथा त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। तो यदि आप दूसरे दिन वाली एकादशी करते हैं और पारण त्रयोदशी में करते हैं तो आपको 100 यज्ञ के जितना फल प्राप्त होता है। अब पद्म पुराण की बात करते हैं। तो पद्म पुराण में भगवान नारायण एवं ब्रह्मा जी का एक संवाद आता है, जिसमें दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, और इसमें ये वर्णन आता है कि दशमी विद्या एकादशी दैत्यों की पुष्टि वर्धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, तो जो एक संवाद है ना पुराण के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी का जो संवाद है उसमें ये वर्णन आया है कि जो लोग दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं वे लोग दैत्यों को पुष्ट करते हैं, अर्थात उनकी जो पूजा है वो दैत्यों को लगती है। और उसी पुराण में एक वर्णन आता है जिसमें उमा महेश्वर संवाद है। उमा महेश्वर संवाद जो है उसके अंदर भी वर्णन आता है, जिसमें माता पार्वती और शिवजी के बीच में एक संवाद हो रहा है। और उस संवाद से पता चलता है कि जो लोग दशमी विद्या एकादशी का अनुष्ठान करते हैं वे निश्चय ही नरकवास की इच्छा करते हैं, अर्थात यह एकादशी आपको नरकों में लेके जाएगी। तो प्रायः अभी देखिए हमने आपको बताया कि जितने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे शास्त्र हमने आपको उदाहरण के तौर पे दिए, और सभी शास्त्रों में दशमी विद्या एकादशी को नरकगामी तक कहा गया है। नरकगामी भगवान स्वयं शंकर द्वारा कहा गया है माता पार्वती और उमा पार्वती संवाद में। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि दशमी विद्या एकादशी आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। आजकल देखिए एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, लोग इस प्रकार से बताते हैं जी ये स्मार्ता जन इस दिन करेंगे, वैष्णव संप्रदाय इस दिन करेगा। ये कुछ भी नहीं है। जिन्हें शास्त्रों की जानकारी नहीं, जिन्होंने पुराण नहीं पढ़े हैं, वो इस प्रकार से आपको भ्रमित करते हैं। एकादशी के व्रत का निर्धारण जो है पुराणों में किस प्रकार से किया गया है हमने आपको बताया, और हम अपने चैनल पर सदा कहते हैं कि आपको दशमी विद्या एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए।
उत्तम होता है द्वादशी युक्ता एकादशी। अभी केवल आपको एक कारण समझ आया कि किस प्रकार से एकादशी आपको नरकगामी बना सकती है। आगे अभी और भी बहुत सारी जानकारी है जो शास्त्रों से ली गई है। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको अवश्य ही आगे की जानकारी भी सुननी चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जानकारी हम किस लिए लेके आए हैं, जिससे कि जो हमारे दर्शक हैं, हमारा चैनल देखने वाले दर्शक हैं, करीब 3-3.5 लाख दर्शक हैं हमारे पास, सब्सक्राइबर हैं 3.5 लाख हमारे पास, और बहुत सारे मिलियन व्यूज़ भी हमारे पास आते हैं। एक महीने में करीब 1.5 करोड़ के आसपास व्यूज़ हमारे पास चैनल पर आते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारियाँ पहुँचें, शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में पहुँचें, और हम यही अवगत कराते हैं लोगों को कि किस प्रकार से आपको सही प्रकार का व्रत करना चाहिए, सही प्रकार की कथा सुननी चाहिए, और हम शास्त्रों के बारे में ही आपको जानकारी देते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे जानकारी को लेके चलते हैं। तो एकादशी की जो महिमा है ना, उसमें ये क्लियर हो गया है कि चाहे थोड़ी भी, मान लीजिए द्वादशी तिथि लग रही है और उससे मान लीजिए 2 घड़ी की भी एकादशी उस दिन आ गई है ना, तो आपको वही एकादशी का व्रत करना चाहिए, चाहे पूरा दिन द्वादशी ही क्यों ना हो, वही श्रेष्ठ है। अब आगे बात करते हैं गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण में एक वर्णन आता है कि जो गांधारी थी ना, गांधारी आप सभी जानते होंगे, महाभारत काल में गांधारी थी और कौरवों की माता थी। ये जो जानकारी हम दे रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, गरुड़ पुराण का अध्याय नंबर 125, वहाँ से वर्णन आपको दे रहे हैं कि जो गांधारी थी उन्होंने दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर लिया था। अर्थात जिस दिन दशमी थी और उसके बाद एकादशी आई थी, दशमी युक्त एकादशी जो थी उसका व्रत जो है गांधारी ने कर लिया था। और ऐसा करने के कारण ही उसने अपने सभी पुत्रों का वध अपने जीवन काल में स्वयं अपनी आंखों से देखा। अर्थात इतनी अधिक पीड़ा उसे देखनी पड़ी, अपनी आंखों से देखनी पड़ी। अपने 100 पुत्र उसने अपनी आंखों के सामने गंवा दिए, केवल एक गलती के कारण इतनी पीड़ा उसे भुगतनी पड़ी। तो इसीलिए कभी भी दशमी भेदा या फिर दशमी युक्ता एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि किसी महीने में दशमी से युक्त एकादशी पड़ती है, तो मन में बिल्कुल भी संदेह ना रखें, द्वादशी का व्रत करें और त्रयोदशी का पारण करें। ये जितने भी रेफरेंसेस थे वो हम आपके लिए शास्त्रों से लेके आए, पुराणों से लेके आए। आप जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पर एकादशी के विशेष वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं पुराणों से। हम वहां बताते हैं कि आपको कौन सी एकादशी का व्रत कैसे करना है, कब करना है, और जो लॉन्ग वीडियो है उसमें विस्तृत हम जानकारी देते हैं कि पूजा की विधि क्या है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और जो शॉर्ट वीडियो है उसमें हम आपको बताते हैं कि एकादशी का व्रत कब करना है। और ये हमारे चैनल पर प्रमुख रूप से चलती है। एकादशी की जो कथा है ना, वो भी आपको अवश्य रूप से सुननी चाहिए। एकादशी के व्रत में जो लोग व्रत और उपवास करते हैं उनको तो सुननी ही चाहिए, परंतु जो लोग व्रत उपवास नहीं करते हैं ना, उनको भी यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र कथा है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसको सुनाते हैं, इसीलिए ये बहुत कल्याणकारी है। भगवान कहते हैं कि हर एक एकादशी महात्म्य के बारे में भगवान बताते हैं कि इसको सुनने मात्र से ही आपको 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप बताइए, इतनी अद्भुत फल देने वाली कौन सी कथा है? तो आप केवल कथा सुन भी लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही लाभ मिलेगा। एकादशी व्रत में पारण की भी बड़ी अधिक महिमा है और पारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पारण आपको कब करना चाहिए, इसका समय तो मैं आपको बताता ही हूँ, प्रत्येक एकादशी पर बताता हूँ, और जो लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ उसमें विधि भी बताता हूँ कि आपको कैसे पारण करना चाहिए, क्या गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक एकादशी के पारण के कुछ नियम होते हैं, वो नियम भी मैं आपको सदा बताता हूँ, उनके आनंद लेते रहिए। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं ना, उस दिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपको अधिक से अधिक भगवान का नाम स्मरण करना है। व्रत करना है, व्रत के साथ नाम स्मरण करना है। तो कैसे नाम स्मरण करेंगे? आप अधिक से अधिक कथा सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र आपको सुन लेना चाहिए। ये बहुत ही प्रमुख पाठ हैं जो आपको एकादशी के दिन सुनने ही चाहिए।
इनसे आपका व्रत न केवल पूर्ण होगा वरन उसका फल भी और अधिक प्राप्त होगा। तो इस दिन जितना हो सके व्रत के साथ आपको मौन रहकर जप तप और ध्यान करना चाहिए। बाजारू चीज़ों के खान पान से हमें बचना चाहिए। इस दिन केवल आपको आहार में फल और दूध ही लेना चाहिए। वैसे तो बाज़ारों में आजकल उपवास के नाम पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं खाने पीने की, पर आपको उनसे पूर्ण रूप से बचना चाहिए। ये वर्जित हैं। जो फलों का रस पीते हैं व्रत उपवास में, तो वो शुद्धि अशुद्धि का अवश्य ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो बाहर अगर पी रहे हैं तो शुद्धि का ध्यान रखें। घर पर केवल फल और दूध ही आपको फलहार में लेना चाहिए। ये ही एकमात्र व्रत के लिए शुद्ध आहार है हमारा। बाकी आप हलवा बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, बाकी जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो आप अपनी इच्छा से बना रहे हैं, वो कहीं वर्णित नहीं है। आपको फल आहार ही करना चाहिए। बाकी तो हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं उनसे हमने सुना है कि एकादशी व्रत में या फिर किसी भी व्रत में यदि हम सेंधा नमक का भी ग्रहण करते हैं ना, तो उससे एकादशी व्रत का पुण्य आधा हो जाता है। अर्थात हमें किसी भी प्रकार का नमक प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें जो बाजारू टूथपेस्ट है उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, मंजन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना आप। क्यों? क्योंकि मंजन हो चाहे टूथपेस्ट, दोनों में ही या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है। तो ये जो जानकारी थी सबके लिए बहुत उपयोगी है। एकादशी का व्रत जो करते हैं उनके लिए बहुत अधिक उपयोगी है, कहीं वो नरक के भागी ना बन जाएं। और शास्त्र की जानकारी है, वहाँ की कहीं आपको मिलेगी नहीं, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। भगवान सबका कल्याण करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।